आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे खरूज उसका 26वां बाब। मैं बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इस मैसेज को तैयार करने में मेरी मदद दी, बल्कि सारा कुछ उन्होंने किया। खरूज उसका 26वां बाब, उसकी पहली आयत से, और तू मस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना। 26वीं बाब उसकी पहली आयत से, ये बटे हुए बारीक कुतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों, और इनमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की क्या करना, सूरत कढ़वाना। हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो, और सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं, और बाकी 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़े जाएं। और तू एक पर्दा के हाशिया में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिया में जो इसके साथ मिलाया जाए तुकमे बनाना। 7वीं आयत, और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना ताकि मस्कन के ऊपर खैमा का काम दें। ऐसे पर्दे 11 हों। 14वीं आयत, और तू इस खैमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और उसके ऊपर तख्सों की खालों का गिलाफ बनाना। हालेलुया। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। चर्च, आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, कवरिंग्स ऑफ टैबरनेकल and synagogues of Gentiles or other gods। खैमा इज्तिमा के पर्दे और दीगर खुदाओं के मस्कन, मंदिर। इसके मुतालिक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये किसकी शक्ल है, किस चीज की शक्ल है ऐसा आपके सामने? मुझे नहीं आवाज आई। खैमा इज्तिमा की। हम इस खैमा इज्तिमा को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, बैरूनी सहन को, पाक मुकाम को और पाक तरीन मुकाम को। लेकिन आज हम इस खैमा इज्तिमा में कुछ और चीजों को ऐड करके उसको स्टडी करेंगे। आज हम इस खैमा इज्तिमा को जिस तरह कवर किया गया, जैसे ये कवर हुआ था, उसके मुतालिक सीखेंगे। ये खैमा इज्तिमा की कवरिंग में जो पर्दे इस्तेमाल हुए, उसके मुतालिक खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। याद रखें, खैमा इज्तिमा का एक एक पर्दा, उसका रंग खुदावंद ने खुद मूसा को बताया कि तू इस तरह के पर्दे बनाना और उनका ये रंग हो। उसकी वजह यह थी कि उन पर्दों में बहुत सारे मुकाशफात हैं। नंबर 1, सबसे पहला मुकाशफा यस्सु अल मसीह के मुतालिक है। दूसरा मुकाशफा खुदावंद का जो नजात का प्लान है, उन रंगों में और पर्दों में उसका मुकाशफा है। नंबर 3, जो एक ईमानदार की जिंदगी है, उसके बारे में भी उन पर्दों और उनके रंगों में मुकाशफा है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। खैमा इज्तिमा में बहुत
जबरदस्त रंग इस्तेमाल हुए, कहीं पर बहुत ज्यादा खूबसूरती थी और कहीं पर ज्यादा खूबसूरती नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया चर्च। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से दोबारा देखें, खरूज 26वां बाब उसकी 14वीं आयत। हम जिस तरह इस खेमा इज्तिमा को स्टडी कर देंगे, इसके पर्दों को हम ऊपर से इसके पर्दों को स्टडी करेंगे कि पहली नजर में कैसा नजर आता था, ऊपर से यह कैसा नजर आता था। 14वीं आयत, और तू इस खेमा के लिए मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गला बनाना और उसके ऊपर तख्तों की खालों का गला बनाना। सो खेमा इज्तिमा की जो सबसे पहली कवरिंग थी ऊपर से, वो तख्तों की खालों का था। किसकी खालों का था? तख्तों की खालों का। ये तख्त की खाल कैसी होती है? ये जानदार है जो तख्त कहलाता है। खुदावन ने कहा जब तू खेमा इज्तिमा बनाए तो उसके सबसे ऊपर वाली जो खाल है वो तख्त की खाल बनाना। अंग्रेजी में उसको बैजर कहते हैं, बैजर्स स्किन। बाहर से जो ऊपर से खेमा इज्तिमा नजर आता था वो इस रंग का नजर आता था, बदसूरत, कोई खूबसूरती नहीं थी। हालेलुया। ये तख्त की खाल है जो सबसे ऊपर थी और यह कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैंने आपसे कहा चर्च कि खेमा इज्तिमा के जो पर्दों को स्टडी करते हैं, जब उसके रंगों को स्टडी करते हैं तो हमें उसके बारे में, मसीह के बारे में उसका मुकाशवा मिलता है। हमें उन रंगों से और उन पर्दों से ईमानदार की जिंदगी का मुकाशवा हम पर जाहिर होता है। हमें उस रंगों से और उन पर्दों से खुदा के नजात का प्लान नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। जब खुदावन ने उसको रंग बताए, पर्दे बताए, कहीं पर कहा कि महीन कतानी कपड़ा इस्तेमाल करना, लेकिन सबसे पहले उसने कहा तुखस की खालों का पर्दा बनाना जो उसको कवर किया जाए। और तुखस की खाल के पर्दे को हमने स्टडी किया कि यह ज्यादा खूबसूरत नहीं था बल्कि यह बदसूरत नजर आता था। चर्च, ईमानदार की जिंदगी, खुदावंद क्यों इतना पर्टिकुलर था? वो मूसा को भी कह सकता था, मूसा अक्लमंद लोग ले, जिस तरह तुझे अच्छा लगता है, आर्किटेक्ट ले, इंटीरियर डिजाइनर ले, और जिस तरह वो कहते हैं उतना खूबसूरत बना दे। नॉट एट ऑल। खुदावंद ने कहा नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने क्या रंग इस्तेमाल करना है, तूने कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना है। बिकॉज खुदा का हर रंग में, हर कपड़ा में प्लान था। हालेलुया। सबसे पहले तुखस की खालों का पर्दा बनाना। चर्च, हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा और अभी हमने देखा कि तुखस की खाल ऊपर से कोई इतनी खूबसूरत नजर नहीं आती बल्कि बदसूरत नजर आती है। इन द सेम वे खुदा ने कहीं पे बहुत खूबसूरत चीज बनाई, लेकिन कहीं पर उसने उस चीज को इतना खूबसूरत नहीं बनाया। लेकिन हर रंग खुदा का मकसद पूरा करता है। हालेलुया। कोई रंग बेवजह नहीं, कोई चीज बेवजह नहीं। हर रंग में खुदा का मकसद है। ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी है। जिंदगी के बहुत सारे पहलू बदसूरत होते हैं, ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जिन्हें हम जिंदगी में नहीं चाहते।
और कई एक मर्तबा हम हैरान होते कि ऐसा क्यों है। शायद मूसा भी हैरान हुआ हो कि खुदा ने इतना खूबसूरत मुझसे खेमा बनवाया, लेकिन कहीं कहीं पे उसने बदसूरत चीजें बनवाई। मूसा नहीं समझ सकता था, लेकिन खुदा का हर चीज में मकसद है। बिलीवर्स लाइफ, ईमानदारों की जिंदगी में बहुत सी खूबसूरती है, लेकिन कहीं कहीं बदसूरती के पैचेस हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जिंदगी में नहीं चाहते, लेकिन याद रखें, खेमा इज्तिमा में जो भी था, खूबसूरत था, बदसूरत था, वो खुदा के मकसद को पूरा करता था। हालेलुया। ईमानदार की जिंदगी में भी ऐसा है, कहीं खूबसूरती है, कहीं बदसूरती है। किसी चीज को हम देखना चाहते हैं, कई चीजों के लिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, काश ये ऐसा ना होता, काश ये वैसा ना होता, लेकिन सब चीजें मिलकर आपकी जिंदगी में खुदा के मकसद को पूरा करती हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर हर एक चीज अपना पर्पस सर्व करती है, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया। इसलिए खुदा उनके कलाम में लिखा है, हर एक बात में खुदा का क्या करो, शुक्र करो। चर्च, मेरे साथ देखें, यशायाह 53वां बाब, तुखस की खाल, बदसूरत खाल जो बज़ाहिर बदसूरत नजर आती है, दूसरी आयत से, पर्दा उसके आगे, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद क्या हुआ, फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती। जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूत, मर्द गमनाक, रंज का आशना, और लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालेलुया चर्च। तुखस की खाल की समझ आ गई आपको कि वो उसके ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। हर एक चीज मसीह का मुकाशवा जाहिर करती है, हर एक चीज ईमानदार की जिंदगी का मुकाशवा जाहिर करती है, हर एक चीज खुदा के नजात के प्लान को जाहिर करती है। याद रखें, दीगर खुदाओं के मंदिरों में और खेमा इज्तिमा में खुदा के जलाल में फर्क यह है, जब दीगर लोग अपने मंदिर बनाते तो वो शुरू से खूबसूरती डालते। जब खुदा ने अपना खेमा इज्तिमा बनाया तो उसने कहा कि इसको तुखस की खाल से ढांप दे। जब कोई उस पर नजर करेगा तो वो खूबसूरत नजर नहीं आएगा, जब कोई उसे देखेगा उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, जब उसको कोई देखेगा वो बदसूरत नजर आएगा। शायद किसी ने सवाल किया हो, खुदावन इतनी खूबसूरती के बाद तूने इसको बदसूरती से क्यों ढांपा? लेकिन जब मैं यशायाह का सहीफा पढ़ता हूं तब मुझे समझ आती है। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है,
दूसरा करंथियों 5वां बाब और 7वीं आयत में, हम देखे पर नहीं बल्कि ईमान पर चलते हैं। जब कोई इस खेमा इज्तिमा को देखता तो वो बाहर से ऐसा अट्रैक्टिव नहीं था कि फौरन उसकी तरफ चला जाता, फौरन खिंचा चला आता। वो बाहर से खूबसूरत था, उसकी कोई ऐसी निगाह नहीं थी कि हम उस पर निगाह करते। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत, ना खूबसूरती, ना कुछ हुस्न और जमाल कि हम उसके मुश्ताक हों। हालेलुया। जो भी उसकी तरफ जाता ईमान से उसको कबूल करता। अगरचे बाहर से ये ऐसा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर चलकर देखते हैं। बाहर से ये बदसूरत नजर आता है, लेकिन इसकी कुर्बत लेकर देखते हैं। अगरचे बाहर ये मर्दे गमनाक कहलाता है, लेकिन हम इसके करीब जाकर देखते हैं। हालेलुया। हमने उसे खुदा का मारा और कूटा हुआ समझा। गलतियों उसके 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि मसीह ने, वो खुद लानती बनकर उसने हमें शरीयत की लानत से आजाद किया। मैं एक शख्स को सुन रहा था जो कि बाइबल का क्रिटिक है, बल्कि बाइबल के खिलाफ बोलता है। आजकल बड़ा उसका नाम आ रहा है। और जब मैं उसको सुन रहा था, उसने कहा इनका खुदा कैसा है? मसीह लोग लानती को फॉलो करते हैं, इनका खुदा लानती भी है, इनका खुदा गमनाक भी है, इनका खुदा मारा और कूटा हुआ है। ये कैसे कौम है जो ऐसे खुदा को फॉलो करती है? हालेलुया, हालेलुया चर्च। बाहर से वो अजीब नजर आता है, लेकिन ये लोग जो उस पर ईमान लेकर आए हैं, इन्होंने कहा कि अगर वो खूबसूरत नजर नहीं आता, लेकिन उसके करीब जाकर देखते हैं। अगर उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उस पर निगाह करें, उसके अंदर जाकर देखते हैं, उसे टटोल कर देखते हैं, उसे छू कर देखते हैं। अगर ये दावे करता है, जैसे ये दावे करता है वैसा ये नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी इस पर ईमान लाकर देखते हैं। हालेलुया चर्च। अब थोड़ा सा करीब जाते हैं। खरूज उसका पहला बाब, खरूज उसका पहला बाब 14वीं आयत। सॉरी, खरूज 26वां बाब 14वीं आयत। सॉरी, खरूज 26वां बाब उसकी 14वीं आयत। और तू इस खेमा के लिए मेंढों की सुरख रंगी हुई खालों का क्या करना? सबसे पहली खाल कौन सी है? तुक्स की खाल सबसे पहली कौन सी है? सेकंड कौन सी है? मेंढों की सुरख रंगी हुई खालों का गलाफ। लेट्स गो बैक। पहली ये, दूसरी ये, रैम स्किन डाइड रेड। हालेलुया चर्च। आवाज नहीं आई। हालेलुया।
करीब होकर देखते हैं, अगरचे उसकी कोई सूरत नहीं, अगरचे वो देखने में मर्द गमनाक, उसकी कोई ऐसी सूरत नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों, लेकिन जैसा ये कहता है उसके करीब होकर देखते हैं। जब थोड़ा सा उसके करीब गए, उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ तुखस की खाल का खेमा इज्तिमा नहीं है, बल्कि इसके अंदर मेंढे की खाल है जो कि सुर्ख रंग की है। इसके अंदर बर्रा की खाल है जो कि सुर्ख रंग की है। हालेलुया। इसके अंदर ये सिर्फ तुखस की खाल नहीं है, बल्कि जब इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर खून की छिड़की हुई पोशाक भी है जो सबको और सबके लिए रिहाई का बाइस है। हालेलुया चर्च। मत्ती 26वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत पे है, ये मेरे खून में नया अहद है। याद रखें, जब आप उसके अंदर जाते हैं, he covers you with his blood, वो अपने खून से आपको अपने अंदर ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। बाहर वो तुखस है, जब आपने ईमान से उसको कबूल किया और उसके करीब गए, अंदर से आपको खून में नया अहद नजर आया। जब आपने उसके खून को देखा तो ये खून वही है कि मूसा जब तू अपने लोगों के चौखटों पर बर्रे के खून को लगाना कि जब मौत का फरिश्ता यहां से गुजरेगा, जिन चौखटों पर बर्रे का खून होगा, कोई आफत कोई वबा उन्हें छूने ना पाएगी। हालेलुया चर्च, हालेलुया। जब आप उसके करीब जाते हैं, he covers you with his blood. वो सिर्फ तुखस की खाल नहीं, बज़ाहिर वो तुखस की खाल है। गैर कौमों ने उसको देखा और उसे कहा इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम इस पर नजर करें, आओ हम वापस लौट चलें। उन्होंने मसीहों को कहा, तुम कैसे लोग हो जो लानती खुदा के पीछे जाते हो? तुम कैसे खुदा हो, तुम कैसे लोग हो जो ऐसे खुदा के पीछे जानते हो जिसको देखने में नजर में वो भला नहीं है? लेकिन इन मसीहों ने कहा, अभी हमने तुखस की खाल देखी है, अभी हम उसके करीब जा रहे हैं, अभी हम उसका मुकाशवा ले रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ तुखस की खाल नहीं है, बल्कि उसके अंदर बर्रे का खून भी मौजूद है। हालेलुया। ये वो खून है जो मुझे छुपा लेता है। ये वो खून है चर्च जिसने आदम और हवा को अब्दी मौत से बचाया। ये वो खून है जिसने इस्राएल को अब्दी मौत से बचाया। ये वो खून है जो मुझे और आपको अब्दी मौत से बचाता है। हालेलुया चर्च। द रीजन जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, हर रोज हम नए मुकाशवा को हासिल करते हैं। जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, every day is a new day. Every day is filled with the new revelation. हर रोज हमें पर खुदावंद यीशु के नए मुकाशवा खुलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने उसे देखा, बहुत लोगों ने उसे देखा लेकिन लौट गए कि उसमें कोई ऐसी सूरत नहीं थी। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं, इन्होंने उसे देखा, इन्होंने कहा लेट्स ट्राई अनदर थिंग। फिर इन्होंने उसे छू कर देखा।
जब इन्होंने उसे छू कर देखा, उन्होंने कहा देखो इसमें से जिंदगी निकलती है। हालेलुया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, खुदावंद के कलाम में से देखें, खरूज 26वां बाब, तीसरा पर्दा कौन सा था? 7वीं आयत। क्या लिखा हुआ है? और तू बकरी के बाल के पर्दे बनाना ताकि मस्कन के ऊपर खेमा का काम दें। हालेलुया। पहला कौन सा? पहला कौन सा? तुखस। अब पता नहीं तुखस कहते हैं, तुखस, चलो जो भी कहते हैं। तुखस देखने में कैसा? हाँ, बदसूरत। मसीह में यशाया में लिखा है, जब हम उस पर सूरत करें तो उसकी कोई सूरत ना थी, जब हम उस पर निगाह करें तो उसकी कोई। दूसरा पर्दा किस तरह का था? रंगी हुई सुर्ख। तीसरा कौन सा? इसका मुकाशफा देखें, एबार उसका 16वां बाब, एबार उसका 16वां बाब। और जब वो 20वीं आयत से, और जब वो पाक तरीन मुकाम और खेमा इज्तमा और मज़बा के लिए कफारा दे चुके तो उस जिंदा बकरे को आगे लाए और हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रखकर उसके ऊपर बनी इस्राएल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का क्या करे? और उनको उस बकरे के सर पर धरकर उसे किसी शख्स के हाथ जो उस काम के लिए तैयार हो बियाबान में। 25वीं आयत, और खता की कुर्बानी की चर्बी को मज़बा पर चलाए। 26वीं आयत, और जो आदमी बकरे को अज़ाज़ेल के लिए छोड़ कर आए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और इसके बाद वो लश्करगाह में। थर्ड कवरिंग किस चीज की है? आपने खुदावन ने पुराने ऐदनामा में कुफारे का एक प्लान दिया। उसने कहा 2 बकरों को लाया जाए, एक बकरे को बनी इस्राएल की कफारा के लिए ज़बह किया जाए। हालेलुया। दूसरे बकरे को सरदार काहिन अपने हाथ उस बकरा पर रखे और तमाम बनी इस्राएल के गुनाह उस पर क्या करे? उस पर क्या करे? लाद दे। उसके बाद उसके साथ क्या किया जाए? उसको बियाबान में, वो बियाबान जो अज़ाज़ेल कहलाता है, वहां पर छोड़ दिया जाए। ये बनी इस्राएल के गुनाहों को लेकर जब बियाबान में जाएगा, बियाबान में ना खुराक होगी ना पानी होगा और वहां पर ये भूख और प्यास में क्या होगा? मर जाएगा। हालेलुया। बनी इस्राएल के गुनाहों का कफारा ज़बह किया जाए और बाकी एक बकरा को जिंदा रखा जाए और उसे बियाबान में छोड़ दिया जाए। वहां वो भूख और प्यास से मर जाएगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया। तुखस की खाल
इस बात को जाहिर करती है कि उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हम उस पर निगाह करें, उसमें कुछ ऐसा नहीं था हम उसके मुश्ताक हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो हमें अट्रैक्ट कर ले। और हमें मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो उसके अंदर आए, दे आर प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो मसीह के खून में बाहिफाजत हैं। हालेलुया। तीसरी खाल इस बात का इशारा करती है चर्च, 7 कलमे आपने हर गुड फ्राइडे पे सुनते हैं, उसमें से एक कलमा है, कौन सा वाला? हाँ, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और हाँ, मैं प्यासा हूं, और आए बाप इनको, मैं प्यासा हूं। बहुत दफा हम इसकी तशरीह ये सुनते हैं कि मसीह को पानी की प्यास नहीं थी, उसे रूहों की प्यास थी। चर्च, मसीह को पानी ही की प्यास थी, क्योंकि वो अज़ाज़ेल के बर्रे की मुशाबत में था। हालेलुया। जब अज़ाज़ेल बियाबान में छोड़ा जाएगा, वो भूख और प्यास से मर जाएगा, वो पानी की तलाश करेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, वो खुराक की तलाश करेगा, उसे खुराक नहीं मिलेगी। जो ये तीसरी खाल है, वो हमें इस बात की तरफ इशारा करती है, देखो खुदा का बर्रा जो बनी नो इंसान और जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। बहुत सारे लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि मसीह लानती खुदा को मानते हैं, मसीही जानते हैं कि वो उसको क्यों मानते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अजीब खुदा को मानते हैं, मसीह जानते, पाकीज़गी ने और अलूयत ने बर्रे के खून को देखा, उसे कहा अगरचे इसकी गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन इसका कफारा ऑलरेडी अदा हो चुका है। हालेलुया। जब उसने नीचे और निगाह की, उसने कहा अज़ाज़ेल के बर्रा इसके गुनाह को उठा ले गया है। हालेलुया चर्च। लास्ट कवरिंग, चौथी कवरिंग, हमारा आगाज बदसूरती से हुआ, हमारा अंजाम खूबसूरती में है। हालेलुया चर्च। मेरे साथ देखें, खरूज उसका 26वां बाब, पहली आयत, और तुम मस्कन के लिए क्या करना? ये बटे हुए बारीक कुतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों। कौन कौन से रंग के? एक तो हो आसमानी, दूसरा स्कारलेट, इसको कहते हैं शायद पर्पल, क्रिमसी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों। इनमें किसी माहिर उस्ताद से क्रोबियों की सूरत कढ़ाना। हालेलुया चर्च, हालेलुया। खुदा ने कहा मूसा, अब जो पर्दा बनाना वो खूबसूरत बनाना, आसमानी रंग का हो, किरमजी रंग का हो, सुर्ख रंग का हो, और उसके ऊपर करोबियों की सूरत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च,
ये मेरे लोग, तू मां, तू तो देख कर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे, कौन कौन, यहां से कुछ जवाब आया, हम लोग, यहां से बड़ा खूबसूरत जवाब आया, हम, वी। खुदावंद ने बनी इस्राएल को कहा तू बाबरकत होगा, जो तुझे बरकत दे मैं उसे, कलीसिया बाबरकत है। खुदावंद यीशु ने कहा मुबारक है वो जो अनदेखे ईमान लाए, क्योंकि जब ये ईमान लाए तो ये बदसूरती पर ईमान लाए। बहुत सारे लोग इनके साथ चले, लेकिन उन्होंने रास्ते में इनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने, जब यीशु ने कहा मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं, बहुत सारे शागिर्द उसे छोड़ गए। पतरस को कहा क्या तू भी मुझे छोड़ना चाहता है? लेकिन पतरस कलीसिया को जाहिर करता है, उसने कहा खुदावंद हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें वक्त तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। मूसा, कुछ लोग मेरी बदसूरती पर ईमान लेकर आए। When they stepped forward, मैंने उनको अपने खून में छुपा लिया। Then they stepped forward, फिर मैंने उनके गुनाहों को लेकर कोई कलवरी पे चला गया। अब जो तू इन पर जाहिर करेगा, जब ये एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, तब ये जानेंगे कि वो जिसकी कोई सूरत ना थी, असल में वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। जब वो नीले रंग को देखेंगे तो इस बात को जानेंगे। कौन कौन सा रंग था? आसमानी, किरमजी और सुर्ख रंग। जब वो आसमानी रंग को देखेंगे तो वो ये जानेंगे कि ये सिर्फ तुखस की खाल नहीं है, यीशु अल मसीह सिर्फ तुखस की खाल नहीं है, बल्कि ये आसमानी रंग है जिसके मुतल्लिक लिखा है अलूयत की सारी मामूरें इसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। हालेलुया चर्च। जब ये किरमजी रंग को देखेंगे तब ये जानेंगे कि ये सिर्फ तुखस की खाल नहीं है, बल्कि ये खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। मुकाशवा 19वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, फिर उसकी रान पर यह नाम लिखा होगा, खुदावंदों का बादशाहों का बादशाह। बहुत सारे लोग उसको देखेंगे चर्च। आपको मालूम है कौन कौन लोग देखेंगे? जो खड़े होकर आपका मजाक उड़ाते थे कि ये लोग लानती खुदा को मानते हैं, ये लोग अजीब खुदा को मानते हैं, ये लोग ऐसे खुदा को मानते हैं जिसकी कोई सूरत नहीं थी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब वो आएगा और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा होगा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंदा, और जो उस पर ईमान लाए हैं वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और जो लोग इल्जाम लगाने वाले हैं वो ये कहेंगे, आए पहाड़ों हमको छुपा लो। हालेलुया, हालेलुया चर्च। सुर्ख रंग उस पर लगाना। मुकाशवा 19वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और उसने खून से छिड़की हुई पोशाक पहनी। चर्च, जब तू महीन कतानी कपड़े के पर्दे बनाए तो माहिर कारीगर से
उस पर करोबियों की सूरत। हालेलुया चर्च। क्योंकि अब इस कलीसिया को खुदा के फरिश्तों ने घेरा हुआ है। आप में से एक एक शख्स को खुदा के फरिश्ता ने घेरा हुआ है। उसी फरिश्ते ने जो हर वक्त खुदा के तख्त के गिर्द मौजूद रहते हैं, वही फरिश्ते कलीसिया के गिर्द मौजूद हैं। मूसा इन लोगों की जिंदगी के बहुत पैचेस थे। कहीं पे खूबसूरती थी, कहीं पे बदसूरती थी। पिछली दफा इस फ्राइडे को नहीं, ट्यूसडे को हमने एक छोटी सी बरसी मनाई। मूसा, इनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। कहीं खूबसूरती थी, कहीं बदसूरती थी, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरती में इन्होंने मेरी प्रस्तिश की, बदसूरती में इन्होंने मेरी प्रस्तिश की। अब इनको वहां पर ले जा जहां पर सिर्फ मेरा जलाल है। चर्च, ये कौन है? एक और तस्वीर लाई सी, वो पता नहीं कितने लगी है। चले इसी को देखें। ये क्या है? ये सोने की मूरत है। गैर कौमों के खुदा और मंदिर और खैमा इज्तिमा में फर्क यही है। हालेलुया, हालेलुया। वो खूबसूरती को देखकर आते हैं, लेकिन जब वो इसमें चलते हैं, ये खूबसूरती उन्हें मौत तक ले जाती है। हालेलुया। कलीसिया में फर्क ये है, ये बदसूरती को देखकर आते हैं, लेकिन वो बदसूरती उन्हें जिंदगी में ले जाती है। हालेलुया चर्च। मैं आज भी उस मां के लिए का शुक्र करता हूं, खुदा का, जिसका बेटा अपनी जिंदगी की क्रिटिकल स्टेज में था। मौत और जिंदगी में थोड़ा फासला था, और उस मां को किसी ने कहा कि उधर एक शख्स है, पीर है, उसके पास जाओ, वो कुछ करेगा, ये ठीक हो जाएगा। और उस मां ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, अगर खुदावंद इसे लेना चाहता है तो खुदावंद की मर्जी पूरी हो, लेकिन मैं गैर माबूदों के सामने नहीं झुकूंगी। हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया चर्च। कलीसिया में और गैर कौम में फर्क यह है कि कलीसिया सिर्फ मसीह के पीछे जाती है। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसके हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? लेकिन दुनिया जस्ट गो फॉर एडवांटेजेस, जहां से मिलता है वो बेहतरीन जगह है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। कलीसिया से मुझे ये रिपोर्ट मिली है, और मैं ये चाहता हूं कि कलीसिया में कोई भी बात हो तो मेरे साथ शेयर की जाए, कि कोई खातून यहां पर कलीसिया के लोगों को वर्गलाती हैं कि आप मेरे पास आए, अगर आपका कोई मसला है 23,000 रुपया दें, 25,000 रुपया दें,
26,000 रुपया दें और वो मसला आपका हल हो जाएगा। और वो खातून किसी जादूगरी में भी इन्वॉल्व है, मैं जानता हूं। चर्च, अफूद क्या चीज थी? अफूद क्या चीज थी? हाँ, वो उसको क्या कहते हैं? पटका। जदाऊन ने एक, हालांकि खुदा ने कहा था कि यह बना मूसा को, लेकिन जदाऊन ने सोने का बनवाया और उसे कहा इसकी प्रस्तिश करो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं चर्च, अगर कोई शख्स बाइबल को भी यूज करे और ऐसे तरीके से यूज करे कि चिल्ला हो, एंटी बिब्लिकल वे से यूज करे, एक आयत का विर्द करते जाएं, वर्द करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अगरचे मूसा ने पीतल का सांप बनाने के लिए कहा, लेकिन वही पीतल का सांप बनी इस्राएल ने जब खुदा की बजाय पीतल के सांप की प्रस्तिश कर लेना शुरू की, वो पीतल का सांप उनके लिए बाइस लानत बन गया। हालेलुया, हालेलुया चर्च। देयर इज अ डिफरेंस। खुदा के लोग, कलीसिया, वो खुदा के सामने झुकती है, चाहे उसको वो जवाब मिले जो वो चाहते हैं, चाहे ना मिले। दाऊद अपने बेटे को सामने रखकर दुआ करता रहा। दाऊद को लोगों ने कहा खा, उसने कहा नहीं। उसको कहा कुछ पहन, उसने कहा नहीं, मैं अपना लिबास नहीं बदलूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक वक्त आया जब दाऊद का बेटा मर गया, वो खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे सामने खुराक लाई जाए। उसने अपना लिबास तब्दील किया क्योंकि उसने खुदा की मर्जी को एक्सेप्ट किया। हालेलुया चर्च, हालेलुया। याद रखें, जो लोग मुसीबतों के लिए जादूगरों के पास जाते हैं, पीरों और फकीरों के पास जाते हैं, चिल्लों में जाते हैं, वो उन लोगों की मानद है जो सोने के बछड़े की प्रस्तिश करते हैं, जो नबूकदनेस्सर के गोल्डन इमेज की प्रस्तिश करते हैं। जो कलीसिया है वो कहती है अगरचे हमें अभी खूबसूरती नजर नहीं आती, लेकिन हम इसी के पीछे चलेंगे। हालेलुया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, खुदावंद अपना जलाल उन पर जाहिर करता जाता है। हालेलुया। वो एक कदम बढ़ाते हैं, वो खुदा को और जानते हैं। वो दूसरा कदम बढ़ाते हैं, खुदा को और जानते हैं। तीसरा कदम और बढ़ाते हैं, खुदावंद को जानते हैं। चौथा कदम बढ़ाते हैं, खुदावंद को जानते हैं। और एक टाइम पे लिखा है बाइबल में कि जब वो खुदा के तख्त के सामने पहुंच जाते हैं, जब हर एक चीज उन पर जाहिर हो जाती है, जब वो अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं, वो कहते हैं वी हैड द अगली स्पॉट्स, वी हैड द ब्यूटीफुल स्पॉट्स। लेकिन ये सब एक मकसद के लिए था। साथ ही वो अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बुलंद करते हैं और वो खुदावंद के सामने झुक जाते हैं। वो कहते हैं खुदा तेरा नाम मुबारक